किसके पास सबूत है? भ्रष्टाचार किया किसके पास सबूत है? छोड़ क्यों दिया? जेल से बाहर क्यों आ गए? अगर वो भ्रष्टाचारी है उसको जेल के अंदर रखते ना। आपके पास सबूत ही नहीं है, इसलिए आपको बाहर करना पड़ा। कौन कहते हो? देखिए, अमित शाह के हाथों में जब तक दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित। जब तक अमित शाह इस देश में रहेगा ना गृह मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली के सड़कों पर हजारों की तादाद में महिलाएं उतरी है। सबसे पहले महिलाओं से जुड़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैम, आपका नाम? अलका मल्होत्रा। अच्छा अलका जी, क्या कहेंगी? दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं उतरी है और महिला आंदोलन लगा है, किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है? यही मुद्दों पर बातचीत होने वाली है कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है केजरीवाल जी को कि फ्री की रेवड़ियां बेच रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बेच रहे हैं। तो फ्री की रेवड़ियां क्या करें? वो जनता का जो पैसा है वही तो वापस उनको दे रहे हैं। क्या गलत क्या कर रहे हैं? बार बार एक सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की महिला सुरक्षित है? दिल्ली की महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर जो है हमारे, वो देखेंगे ना कि महिला के क्यों सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षित करना उनका फर्ज है। लॉ एंड ऑर्डर तो वही लेकर के आएंगे ना, आम जनता तो लेकर के नहीं आएगी। केजरीवाल को उन्होंने सबसे हटा दिया है, तो केजरीवाल जी अगर आएंगे सत्ता में तो वो अपना करेंगे काम। चाहती है आप लोग की दिल्ली पुलिस जो है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में दे दिया जाए? बिल्कुल केजरीवाल जी के हाथ में दिया जाएगा। यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी वो है, बिल्कुल निकम्मी पुलिस वाले हैं, कुछ नहीं करते। सामने लेडीज को छेड़ भी रहे हो, बोले भी और तब नहीं क्या है। ये हमारा आंखों देखी है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं करती। अमित शाह मोदी के अंडर में ये है पुलिस, बिल्कुल निकम्मी है। हम तभी कहते हैं कि यहाँ की जनता सब लेडीज साथ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनको दिया जाए पुलिस का। अब ज्यादातर जो दिल्ली की महिलाएं हैं बसें में सफर करती हैं, तो बस में क्या महिला सुरक्षित है? बस में सुरक्षित है। हाँ, मार्शल द्वारा आ गए केजरीवाल जी के, वो हुआ जब तब सुरक्षित ही। केजरीवाल जी ने जगह जगह कैमरे लगवाए थे, वो लगवाए थे, और उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया है। उसके बाद वो आए हैं, बिल्कुल सारे काम ठप हो गए, और भी पुलिस का तानाशाही और बढ़ गई, वो हम अब महिला शक्ति नहीं बढ़ने देगी उनको। देखिए, दिल्ली के कई ऐसे गलियां अभी भी हैं, कई ऐसे सड़कें अभी भी सुनसान हैं जहां पर महिलाओं को जाने से डर लगता है। हाँ जी, बिल्कुल डर लगता है, और सुरक्षा है भी नहीं महिला। और अब इनको चाहिए कि ये भी केजरीवाल जी के हाथ दिया जाए, पुलिस का भी। केजरीवाल जी कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपने देख लिया उसमें केजरीवाल जी वहाँ जेल में गए हैं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो रहा है। अगर केजरीवाल जी आएंगे सत्ता में तो नेचुरल है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से पास होगा। बीजेपी आएगी तो बीजेपी पे भरोसा नहीं है? अभी सरकार तो बीजेपी की है, होम मिनिस्टर भी तो बीजेपी का है। क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या करें बताइए? लेडीज के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने जब इतने साल से 10 साल से वो थे, अगर तो बीजेपी अगर थी सत्ता में तो उन्होंने लेडीज के लिए क्या किया? केजरीवाल जी ने तो किया है ना। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या नहीं किया? महिला क्लिनिक खोले हैं, मार्शल अटेंड किए हैं उन्होंने, बसें फ्री करी हैं, और बुजुर्गों के लिए जो किया है तीर्थ यात्रा करवाए हैं, वो क्या कम है? तीर्थ यात्रा उन्होंने करवा दिया है। बोलिए 2100 रुपया देंगे, और महिला जागृत है वो कर रहे हैं, और हम केजरीवाल जी के साथ है, और ये करना पड़ेगा। अब हम खुद केजरीवाल जी करेंगे, हम उनका साथ देंगे, हम खुद सुरक्षित बनेंगे। देखिए, अभी आप लोग जो है सवाल उठा रही थी दिल्ली पुलिस को लेकर कि दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा नहीं देती। देखिए, केंद्र सरकार भी जो है महिलाओं को लेकर चिंतित है। मोदी जी बहुत चिंता करते हैं महिलाओं की। चिंता करते हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता रेप करते हैं और उनको छोड़ दिया जाते हैं, तो वो क्या सुरक्षित? वो हमारी सुरक्षा, और उसी को टिकट दिया जाता है, उसी को टिकट दिया जाता है। मोदी जी की क्या हुआ बताइए मुझे? नेताओं के आपके आगे है, सबको पता है कि उसने जो डॉक्टर बेटी के साथ में क्या हुआ, क्या न्याय मिला उसे? पढ़ लिख के लड़की इतनी अच्छी पोस्ट पे गई, क्या हुआ उसके साथ? अभी तक नहीं पता चल रहा क्या हुआ। हम क्यों हुआ उसके साथ? महिला नारी शक्ति की बात, सशक्त करने की बात करते देश के प्रधानमंत्री।
जो केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। नहीं, जुमले हैं, सिर्फ उनके जुमले हैं, वो सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी अगर जो कहते हैं, केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। 100% अच्छा देखिए, कभी ऐसा आप लोगों को लगा है कि दिल्ली में आप लोग रहते हैं और जब घर की लड़की बाहर जाए तो कभी डर लगा हो रात को? बिल्कुल डर लगता है। हमारी खुद बेटियां हैं, जब तक वो घर नहीं आती तो दिल में धुक-धुकी लगी रहती है, भैया सेफली घर पहुंच जाएं बच्चे हमारे, सेफली घर पहुंच जाएं हमारे बच्चे, यही डर है। अगर ये डर खत्म हो जाएगा, जब हमारी बेटियां जब बाहर जाएंगी, पढ़ने जाएंगी, नौकरियां करने जाएंगी, अगर वो सेफली घर आ जाएंगी तो हमारा डर निकल जाएगा। अगर वो सेफ रहेंगी दिल्ली में तो हमें तो सेफ दिल्ली चाहिए, जो केजरीवाल जी करेंगे। तो ये कैसे होगा? ये केजरीवाल जी आकर के करेंगे ना, लॉ एंड ऑर्डर पास करेंगे, अच्छी तरह से पास करेंगे, कोई कानून बनाएंगे। हम तो जो अभी तक दिल्ली सरकार को मिल जाए ये ऑर्डर, क्योंकि वही करेगी सुरक्षित अंडर हो जाए, दिल्ली पुलिस हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा वो जो हो क्या कहते हैं एलजी, वो भी दिल्ली का ही हो, गुजरात से आया हुआ ना हो, जो इसने बैठा रखा है ना वो ना हो, का हमारा दिल्ली का हो। क्या मतलब आप ये कह रहे कि दिल्ली की महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। जब तक एलजी बैठा, मोदी बैठा, तब तक सुरक्षित नहीं है। तब तक कोई लेडीज सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। खासकर कहा जाता है कि महिला सुरक्षा को लेकर तो मोदी जी भी चिंता करते हैं, अमित शाह जी भी चिंता। फैमिली है, मोदी की फैमिली नहीं है तो सुरक्षित क्या जानेंगे? बताओ, हम लोग को पूछो ना, क्या सुरक्षा मिल रहा है? कुछ नहीं। अमित शाह बैठ के बस ऑर्डर पास कर देते हैं। कभी इतनी लड़कियों के साथ इतना कुछ होता है? चाय देख। अच्छा, हाँ, वो चाय बेचे। चाय देखे। अच्छा दादी देखिए, आप तो बहुत बुजुर्ग है, ये बताइए दिल्ली में जो है बच्ची लड़कियां जब आधी रात को घर से बाहर निकलती है तो क्या डर लगता है? तो लगता नहीं है, इतना नहीं आती। हमारी बच्चा आया नहीं, हमारा बच्चा आया नहीं, यही लगा रहेगा ना है। और घर में बैठे 3-3 साल की का क्या हो रहा है? मीटिंग कर ले जरा आकर। अच्छा देखिए, आप जो है मोदी जी से चाय क्यों बिचवाना चाहते हैं? वो चाय वाला है, इधर घूम जाइए। वो चाय वाला है। अच्छा, हाँ, तो चाय वाला है लेकिन अब तो वो प्रधानमंत्री बन गए। अरे छोड़, लुका दो अपनी चाय बेच के। हाँ छड़। हाँ, लोगों को भी चाय पिलवा रहा है। बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को हम सम्मान देंगे। कौन कह रहा? कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है ना। कौन? बीजेपी वाले नहीं नहीं। नहीं। पहले बीजेपी वाले के नेता ये क्या लेडीज की सुरक्षा करेगा? कि हम केजरीवाल जी के महिला शक्ति मिलके हम खुद अपनी अब सुरक्षा करेंगे और ये केजरीवाल जी के हाथ दिया जाए पुलिस शासन। आज जो है महिला अदालत लग रहा है, क्या आप लोग अपनी बातें रखेंगे? हम बात रखेंगे, हमें महिला सुरक्षित चाहिए और केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा, जेल में करा, ये गलत है और उनके हाथ में वो आनी चाहिए, पुलिस सिस्टम आना चाहिए, सारा आना चाहिए और हम करेंगे हम। और मोदी किसी कीमत पे यहाँ पे नहीं आएंगे। अब देखिए, वही एक जो है भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी सख्त है ये देखा आप? हमारे वो भाई उत्तर प्रदेश में जितना धांधली हो रहा है ना, आए दिन बुलडोजर चढ़ा रहे, जिसके मर्जी है उसी घर में, जितनी धांधली वहाँ हो रही है ना वो कहीं नहीं हो रहा है। समझ में आया ना? उत्तर प्रदेश के माध्यम क्या कहा जाता बताइए? वहीं पे जो है बीजेपी के पास अगर यूपी पुलिस है ना, बीजेपी यूपी पुलिस है ना, यूपी पुलिस जो कर रही है ना, आपको पता है ना कितनी धांधली उन्हीं की चाल पे चाल करती है, समझ गए? और कोई नहीं करता है। आप क्या बोल रहे हो बीजेपी? मैं यूपी की रहने वाली हूँ। लेकिन महिला तो सुरक्षित है। कहाँ है सुरक्षित? कहाँ सुरक्षित है? सारे जितने कांड यूपी में, आप बताइए, सारा कांड तो यूपी में हो रहा है। रिश्तेदार है कौन? मोदी। अरे देश के प्रधानमंत्री अम्मा। अरे क्या प्रधान? देखिए माता जी जो है गुस्से में है। जी बताइए। क्या बताऊं, बताइए आप क्वेश्चन। मैं कह रहा था आपको कि हमें ज़्यादा वो नहीं करनी। हम ऐसा है, केजरीवाल जी के बड़े अच्छे संस्कार हैं हमारे में। हम ये नहीं चाहते, हम बात रखेंगे, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे महिला सुरक्षित रहें, दिल्ली में सुरक्षा रहे और ये सेंटर गवर्नमेंट में जो पुलिस है एकदम नकम्मी है, वो सरकार पुलिस शासन केजरीवाल जी के अंडर में आना चाहिए। हम महिला तब सुरक्षित होंगे और हम वो वाला केजरीवाल जी हमें हक दिला के रहेंगे। देखिए दिन दहाड़े अभी कई ऐसी दिल्ली में घटनाएं आई जहां पर व्यापारियों को, कारोबारियों को धीरे सरेआम जो है बीच सड़क पे गोली मार दी। आपकी बात में बिल्कुल सहमत रखती हूँ। अभी हमारे वहीं पे हुआ है विश्वास नगर। वो क्या कहते हैं, कोई नहीं है, पुलिस क्या है, निकम्मी सरकार है पुलिस की। कहाँ की पुलिस?
शादरा की, विश्वास नगर की, है ना, इतनी निकम्मी है। ये कह दिया गया कि उन्होंने बोला है कि दूसरे ने गलती से मार दिया, गलती से भी मार दिया, तुमने क्या करा। और दूसरे दिन जो बिहारी कॉलोनी में हुआ था छोटू केस का, उसको पुलिस ने हैंड काउंटर कर दिया, क्योंकि वो भी वही था, वो भी ऐसे ही था। मतलब दिल्ली की पुलिस पे जो है आप लोगों को भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा नहीं, निकम्मी सरकार। और अब ऐसा है, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये अब महिलाओं ने तय कर लिया है कि हम लड़ मर के भी, और ये इनको बदलना पड़ेगा। हम मोदी को रहने नहीं देंगे उनके कहने। पुलिस हमेशा मोदी के दम पे चलती है और निकम्मी है। और ये आम आदमी पार्टी का होता तो उनको जेलों में भेज दिया जाता है। अच्छा काम कर कहा तो जाता है अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया था तभी तो जेल गए। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, साबित क्यों नहीं किया, साबित क्यों नहीं किया। किसके पास सबूत है? भ्रष्टाचार किया किसके पास सबूत है? छोड़ क्यों दिया? जेल से बाहर क्यों आ गए? अगर वो भ्रष्टाचारी है उसको जेल के अंदर रखते ना, आपके पास सबूत ही नहीं है, इसलिए आपको बाहर करना पड़ा। कौन कहते हो? देखिए अमित शाह के हाथों में जब तक दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित। जब तक अमित शाह इस देश में रहेगा ना गृह मंत्री, ये सब चीजें चलती रहेंगी। कहाँ सुरक्षित है? घर से बाहर निकलना बहुत बड़ा पाप हो गया आज की डेट में महिलाओं के लिए। अभी रात की घटना देखिए, बदमाशों ने एक लेडीज का पीछा किया और उसका रेप कर दिया। अभी अमित शाह जवाब दे इसका, दे जवाब अमित शाह इसका। 8 बजे के बाद घर की महिला बाहर नहीं निकल सकती, आम नागरिक बाहर नहीं निकल सकता, तो कहाँ दिल्ली सुरक्षित है?